सूरजपुर एक छोटा सा गांव था जो शहरों की चमक से काफी दूर बसा हुआ था। यहां जिंदगी धीमी थी पर मुश्किलों से भरी हुई। कभी पानी की कमी, कभी फसलों का बर्बाद होना, तो कभी बीमारियों का फैलना। जैसे हर साल कोई नई परेशानी गांव का इम्तिहान लेती हो। इस गांव में रहता था एक लड़का आरव। उम्र ज्यादा नहीं थी पर आंखों में गहरी सोच और सपने थे। उसका घर मिट्टी का था, मां खेतों में काम करती थी और पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। आरव अक्सर गांव के बाहर पहाड़ियों और जंगल के पास बैठकर आसमान को देखता रहता। लोग कहते, यह लड़का बस सपने देखता है, हकीकत इसे संभाली नहीं जाएगी। पर आरव चुप रहता। उसे लगता था शायद हर कोई अपनी शक्ति तब तक नहीं जानता जब तक वक्त उसे आजमाता नहीं। एक साल सूरजपुर के लिए सबसे कठिन साबित हुआ। बारिश नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, खेत रेत बन गए, बच्चे बीमार पड़ने लगे, लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी चुप थे, मंदिर के घंटे भी जैसे धीरे बजने लगे थे। आरव यह सब देखकर बेचैन हो उठा। उसके पास न पैसा था, न ताकत, न कोई रास्ता, पर दिल में दर्द जरूर था। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, आरव चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग भूल चुके थे। कहते थे यहां कभी प्रकृति की पूजा होती थी। आरव ने मंदिर के पास बैठकर आंखें बंद कर लीं और पहली बार दिल से बोला, अगर कहीं कोई शक्ति है तो मेरे गांव को बचा लो। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, जमीन हल्की सी कांप उठी, आसमान में बादल घूमने लगे और एक चमकती हुई रोशनी सीधी जमीन पर आ गिरी। आरव डर गया पर भागा नहीं। उस रोशनी के बीच से एक गंभीर आवाज आई, जिस दिल में स्वार्थ नहीं होता वही शक्ति का हकदार होता है। आरव के हाथ चमकने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन, हवा, पानी सब उससे बात कर रहे हों। उसके अंदर कोई जादुई शक्ति जाग चुकी थी, प्रकृति से जुड़ने की शक्ति। अगली सुबह आरव ने गांव वालों को बुलाया। लोग हंस पड़े, ये लड़का क्या करेगा? पर आरव सीधा सूखे खेत में गया। उसने आंखें बंद की और मिट्टी को छुआ। कुछ ही पलों में बादल घिर आए और हल्की बारिश होने लगी। लोग हैरान रह गए। फिर उसने जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बीमार बच्चों का इलाज किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने लगा। पर आरव हर बार कहता, यह मेरी शक्ति नहीं, यह प्रकृति का आशीर्वाद है। समय के साथ गांव सुधरने लगा, पर आरव को समझ आ गया था, मुश्किल सिर्फ पानी या बीमारी नहीं है, मुश्किल है लोगों का टूटना। उसने गांव वालों को एक साथ काम करना सिखाया। कोई खेत संभालता, कोई पानी बचाता, कोई बीमारों का ध्यान रखता। आरव की शक्ति लोगों को जोड़ने में थी। एक रात भयानक आंधी आई, बिजली कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे। लोग घबरा गए, सब आरव की तरफ देखने लगे। आरव ने सबका हाथ पकड़ने को कहा और बोला, डर तब होता है जब हम अकेले होते हैं,